वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो पहले आपने देखा होगा कि इसी दिन मैंने कहा था ना कि 12 बजे के बाद व्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो अभी बज रहे हैं 12:30 एंड मैंने ना चेंज कर लिया है क्योंकि दिक्कत हो जाती है ब्लॉग पहचानने में कौन सा पुराना है कौन सा नया है। तो मैंने चेंज कर लिया है। जैसे कि आपकी तबीयत ख़राब होती है ना, तो आपको कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। आपको साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, नए वाले। नए से मेरा मीनिंग है कि दूसरे कपड़े मतलब ना। एंड उसके बाद मैं चादर झाड़ रही हूँ अब, क्योंकि चादर ना चेंज करनी चाहिए। इससे आपको ना काफ़ी फ्रेश फील होगा। और आपको फ्रेश फील होगा तो आप ऑब्वियसली आप बेटर फील करेंगे। एंड आपको आपको वीडियो की क्वालिटी में फ़र्क दिखाई दे रहा होगा। तो अब इस समय ना सारी लाइटें ऑन है, आप देख सकते हैं मेरे रूम की। एंड अब ये है कि मुझे ना मेरा फेस देखो कितना ज़्यादा, इसमें फेस में ना पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। पिगमेंटेशन, आई थिंक झाइयाँ बोल दो इससे अच्छा है ना। आपको इंग्लिश अगर आपको प्रोनाउंस नहीं होता है ना, बट स्पेलिंग में पूरी लिख लेती हूँ, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ हिंदी बोलना, है ना। कोई आपका मजाक उड़ाए इससे अच्छा तो ये कि आप हिंदी बोल लो। तो मैं कह रही थी कि आपको ना ठीक होने के लिए आपको ठीक लेना पड़ेगा। आपको माइंडसेट करना पड़ेगा कि हाँ आपको ठीक होना है, आपको बेटर होना है। नहीं तो आप फिर बीमार की बीमारी रहोगे, ये मैं सोचती हूँ। तो इसलिए अब मैं अपने बालों को थोड़ा सा वॉश करूँगी, थोड़ा सा मतलब पूरा वॉश करूँगी बालों को। एंड थोड़ा सा ये कि थोड़ा सा अपना फेस पे ना कुछ क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा डल हो रहा है मेरा। खाना वाना खा के हम आ गए हैं बालकनी में। एंड स्टेफी तो यहीं पे सो गई है। मैं इसको यहीं पे छोड़ दिया था धूप सेकने के लिए, क्योंकि धूप भी सेकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए भी एंड पेट्स के लिए भी। देखो सो गई यहाँ पर, बोला ना कि सो गई, वैसे इसे जैसे मैंने बोला ये सो गई है वैसे ही ना ये उठ जाती है। बाहर बैठी हूँ मैं अपने गार्डन के पास, तो आपको गार्डन दिखाती हूँ मैं अपना। तो ये जो पौधा है ना, इसका मुझे नाम नहीं पता। ये पहले दूसरे वाले उसमें था, लेकिन अभी इसमें आ गया है। ये मैं लाई थी उस दिन दिवाली के टाइम, एंड ये सूख गया है। शायद ज़्यादा पानी देने से सूख रहे हैं हमारे पौधे। एंड ये वाला, इसमें तो 12 महीने आपको फूल दिखाई देंगे। एंड ये है आपका स्नैक प्लांट, सबसे बेस्ट प्लांट है स्नैक प्लांट। एंड पता नहीं क्यों मैं जोर से नहीं बोल पा रही हूँ। बालकनी में बैठी है तो बालकनी में ये कि पड़ोसी की बालकनी में सामने ही है तो। एंड ये वाला भी काफ़ी अच्छा ग्लो करता है। एंड ये है माय फेवरेट बुगनवेलिया। कितना तो हवा भी आ रही है, बढ़िया बढ़िया शॉट हो रहा है अभी। देखो कितने सारे हैं हमारे पास स्नैक प्लांट्स, किसी को चाहिए तो हमसे ले लेना। और ये है नींबू, इसमें नींबू लग नहीं रहा है, उल्टा उसमें सीमेंट की छींटें आ गई, तो पता नहीं लगता कि नहीं लगता है इसमें नींबू। और ये है पाम, एलिका पाम। इसको पता चल जाता है कि जब मैं सेट फ़ोन करती हूँ तो इसको पता चल जाता है। पता नहीं कि मेरी आंखों में से पानी क्यों भर रहा है। शायद मैं बहुत दिन बाद धूप में बैठी हूँ ना, इसीलिए मेरी आंखों से पानी आ रहा है। धूप तो क्या, मैं छाँव में आ गई हूँ, अब मुझे धूप में जाना पड़ेगा। तो आज मैं अपनी शादी की वीडियो में से कुछ ये तो वो निकालूंगी, वीडियोस कट करके।
तो अभी बज रहे हैं 8 ही मान लो, लगभग 15 मिनट है 8 बजने को। एंड मैं यहाँ पे अब मैंने बना दिया है पुलाव, वेज पुलाव बनाया है, और इसमें आलू एंड सोयाबीन मैंने डाली है। साथ साथ सुबह की तैयारी भी कर रही हूँ, क्योंकि ना अब सर्दी आ गई तो सुबह ना उठा नहीं जाता मुझसे। एंड तो मैं ये जो है ना मेथी, इसको कट करके रख लूँगी आटे में गूँध के, ताकि सुबह पराठा बना सकूँ। ऐसा सबके साथ अभी हो रहा होगा कि सुबह सुबह उठने में दिक्कत हो रही होगी। और ये क्या है ना, अभी आजकल अब से ठंड बढ़ रही है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है उठने में। पता नहीं कि मैं तो अलार्म जैसे बजता है ना तो मुझे पता ही नहीं चल पाता। मैं इतने दिन से सोच रही हूँ कि मैं 5:30 बजे अपना वॉक पे जाऊँ, ठीक है, ग्राउंड पे जाऊँ, 1-2 चक्कर काटूँ, रनिंग करूँ, पर नहीं हो पा रहा है। थोड़ी स्लाइड उड़ा देती हूँ क्योंकि वीडियो की क्वालिटी खराब है। एंड अगर मेथी को ऐसे काट के रख लेंगे ना पहले, तो हमारा काम आसान हो जाता है। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप सब्ज़ी काटने बैठोगे, खासकर पत्ते वाली सब्ज़ी, पत्तेदार सब्जियाँ जो होती हैं, तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है आपको। जिनके घर के बच्चे जाते हैं ट्यूशन वगैरह, स्कूल वगैरह जाते हैं, या जिनके ऑफिस जाते हैं सुबह सुबह, तो उनके लिए ये बेस्ट है कि रात को ही अपना सब्ज़ी वगैरह काट लो। जैसे मेरे मायके में था तो मेरे पापा को सुबह ही भूख लग जाती थी, तो उनका ये था कि जो रात की रोटी है वो दे दे मुझे, मतलब ना, तो पापा चाय के साथ खा लेते थे वो रोटी। थोड़ी सी और कर लेती हूँ क्योंकि इतना में नहीं पकेगा। और मैं चाहती हूँ जब पराठे बने तो इसमें ना कुछ पीले भी होते हैं। ये डब्बी में रख देते हैं हमने इसे छाँट कर। अब हम इसको ऐसे काट के रेडी कर लेंगे। सर्दी आती ही ना सबसे बढ़िया लगता है मुझे हरी सब्जी खाना। मेरे मायके में जो वो होता है ना, घटवा जिसे बोलते हैं, सरसों का साग बनता है इतना सारा, वो 1-2 हफ्ते चलता है। उसको ऐसा है कि अपना सारी सब्जियां एक साथ उबाल दी, उसमें अपना लहसुन डाल दिया, एंड तड़का उसका लगता है लहसुन का तड़का, बरीक लहसुन का। बस उसको ना थोड़ा घोटते हुए थोड़ा सा वो लगता है, घोटते हैं उसमें दिक्कत आ जाती है। या तो मिक्सी कर लो, पर मिक्सी में फिर पापा कहते हैं कि टेस्ट नहीं आता है, तो फिर इसीलिए मेरी मम्मी क्या करती थी, उन्हीं से मतलब ना बोलती कि कच्ची चीज़ को घोटो, जैसे इसे घोटते हैं ना तो वैसे ही घोटो, मतलब उनसे बोलती थी कि आप करो ये काम, जिसको जो पसंद है वो खुद ही वो काम करेगा, है ना। ऐसा होता था वहाँ पे। देखो और सिटी में है, जैसे यहाँ पे तो मिक्सी है तो फिर मैं मिक्सी में कर लेती हूँ, एंड मुझे ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं तो खा लेती हूँ मिक्सी का। हमारे यहाँ पे भी सब खा लेते हैं इन, तो इसीलिए फिर मैं शॉर्टकट तरीके अपनाती हूँ। एंड ये हो चुकी है सब्जी रेडी। सब्जी मतलब पराठे का स्टफिंग रेडी। आसान ना मेथी का पराठा लगता है। मेथी का पराठा आपको ये कि ज़्यादा इसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे आसान तरीका है। मैंने आज बनाया है पुलाव। ये मैंने पुलाव बनाया है, कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। सबसे अच्छी बात है कि सूखा नहीं बना है। ज़्यादा सूखा जो बनता है ना वो खाया नहीं जाता बिल्कुल भी। ये इतना सूखा हो जाता है कि गले में लगता है, एंड इतना सूखा तो मुझे भी नहीं पसंद खाना।
ये है अजवाइन। अब मैं आटा गूंदूंगी एंड उस आटे में ये स्टफिंग सब डाल के आटा गूंद के रखूँगी। सुबह अपना पराठा बनाया, चाय के साथ खाया। ज़्यादा नहीं गूंद रही हूँ मैं, थोड़ा सा ही गूंद रही हूँ आटा।